शिवनाथ राजा कौन था जिसने गुरु नानक साहब जी की परख कैसे करी? कौड़ा राक्षस कौन था जिसको गुरु नानक साहब जी ने सीधे रास्ते डाला? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु नानक साहब जी की दूसरी उदासी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सिख इतिहास से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जब पहली उदासी खत्म हुई तो गुरु नानक साहब ने दूसरी उदासी की तैयारी कर ली। दूसरी उदासी करने के लिए गुरु नानक साहब अपने साथ भाई मर्दाना जी को ले गए। बहुत से जंगलों से होते हुए, गांवों से होते, शहरों से होते हुए गुरु साहब जा रहे थे। लेकिन भाई मर्दाना जी को एज यूजुअल बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो भाई मर्दाना जी ने गुरु साहब जी से लड़ाई करी कि गुरु साहब, मैं आपके साथ रह रहा हूं लेकिन मैं भूख से मरता ही जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। तो भाई मर्दाना जी ये बात बोल के गुरु नानक साहब जी को छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही भाई मर्दाना जी रास्ते में से वापिस आ रहे थे तो जंगल के रास्ते से होते हुए आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि वहां पे कौड़ा राक्षस नाम का एक जिन रहता था, उसने भाई मर्दाना जी को पकड़ लिया और वो बहुत ही खुश हुआ कि अब बड़े ही दिन के बाद कुछ खाने के लिए मुझे मिला है। उसने भाई मर्दाना जी को पकड़ा और गर्म जलते हुए तेल में फेंकने की जैसे ही कोशिश करी तो भाई मर्दाना जी ने आंखें बंद करी और गुरु नानक साहब जी को मन ही मन में त्याया, सोचा कि गुरु साहब आज बचा लीजिए, आगे से आपका पल्ला नहीं मैं छोड़ता। इतना कहने की देर थी कि गुरु नानक साहब वहां पे प्रकट हो गए और कौड़ा राक्षस ने बड़ी कोशिश करी मर्दाना जी को कढ़ाई में फेंकने की, लेकिन फेंके ही नहीं जा रहे थे। तो सामने गुरु नानक साहब खड़े थे। तो गुरु नानक साहब जी ने कौड़ा राक्षस को समझाया कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और उसको अच्छे मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा दी। इसके बाद गुरु नानक साहब जी चलते हुए संगला द्वीप चले गए। लेकिन मैं अपनी साखी से थोड़ा सा साइड पे अभी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस संगला द्वीप का एक राजा था शिवनाभ। ये जो राजा शिवनाभ था, इसको एक बार मौका मिला संगत करने के लिए मनसुख नाम के एक सिख की। तो मनसुख नाम के इस सिख ने राजे को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गुरु नानक देव जी के बारे में कि गुरु नानक देव जी कौन है, वो कैसी शिक्षा देते हैं, जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, वो सारे समझाए। तो जो शिवनाभ था वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और गुरु नानक साहब जी से मिलने की बहुत ही उसमें लालसा पड़ गई और उसने भी कोशिश करी कि गुरु नानक साहब जी के दिए हुए रास्ते पे चलने की मैं कोशिश करूं। फिर मनसुख नाम के जो सिख थे वो वापस पंजाब को आ रहे थे। तो साथ ही साथ उस राजा शिवनाभ ने भी बोला कि मैं भी आपके साथ पंजाब चलता हूं और पंजाब में जाके गुरु नानक साहब जी के दर्शन करूंगा। लेकिन शिवनाभ जी को भाई मनसुख जी ने इनकार कर दिया कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपका यहाँ पे राज कौन संभालेगा, आपकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपने राज को बचाओ, अपने राज की सेवा करो। तो राजा भी मान गया इस बात के लिए। तो साथ ही साथ भाई मनसुख जी ने ये बोला कि आप मन ही मन गुरु नानक साहब जी को त्याते रहें, याद करते रहें और ये भी बोलते रहें कि गुरु साहब आप दर्शन दीजिए। राजा मन ही मन सोचता रहा गुरु नानक साहब जी के बारे में कि आप आओ और आके मुझे दर्शन दो। ये बात पूरे शहर में फैल गई। शहर के बहुत से जो पीर पकंबर थे वो आने लग पड़े और ये झूठ बोल रहे थे कि हम गुरु नानक देव ही हैं, हम गुरु नानक देव ही हैं। लेकिन उसने भी सोचा कि मैं कैसे परख करूं। वो क्या करता, जब कोई भी पीर पकंबर साधु उनके पास आता और बोलता कि मैं गुरु नानक देव ही हूं, तो वो सबसे पहले उनको एक बाग में ठहराते, अच्छे से खान पान करवाते और साथ ही साथ स्त्रियां और सोना हीरे जवाहरात भेज देते। और जितने भी साधु थे वो सभी के सभी अट्रैक्ट हो जाते इन चीजों से। तो शिवनाभ जी मान जाते, अच्छा ये तो झूठ मूठ के साधु संत हैं, ये गुरु नानक साहब पे वापिस आते हैं। गुरु नानक साहब सच में संगला द्वीप पहुंच गए। जब संगला द्वीप पहुंचे तो गुरु नानक साहब खुद ही उस बाग में जाके बैठ गए। गुरु नानक साहब जी के लिए हीरे मोती जवाहरात, खाने पीने का सामान और स्त्रियों को भेज दिया। गुरु नानक साहब जी ने कुछ भी और साथ ही साथ उन स्त्रियों को बोला कि बेटा सीधे रास्ते पे रहो, काम करो, दसनों की किरत करो और बांट कर छको। अब शिवनाभ जी को पता चल गया, अच्छा ये सच्चे गुरु नानक साहब हैं। तो वो खुद गुरु नानक साहब जी के पास आया, दर्शन करे और उसने बताया कि मुझे आपके बारे में मनसुख भाई जी ने बताया था। दर्शन करके बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने गुरु नानक साहब जी से सिक्खी धारण कर ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस गाँव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं।